हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिक्स किलर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 मेंस की ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो इस पार्ट में जो है हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने टॉप 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। मतलब कि टोटल जैसे 4 शिफ्ट हुई थी, तो 4 शिफ्ट में से 30 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, तो 120 क्वेश्चन टोटल थे। बट उनमें से जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े से डिफिकल्ट लगे, या आगे शिफ्ट्स में जो क्वेश्चन आएंगे आने के चांसेस हैं, वो हमने लिए हैं सीएचएसएल मेंस में जो आ सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपीज और 5 रुपीज। मतलब कॉइन्स के नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:4:3:1। तो पहले जो हमारा डाटा है, इसे हम पूरे को रुपीज में चेंज कर लेते हैं। 25 पैसे का रुपीज में करेंगे तो 1/4 आएगा, 50 पैसे का 1/2 आएगा, और ये 2 रुपीज है और 5 रुपीज है। ठीक, ये बात तो आप जानते हैं। 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपीज में आ जाएगा सारा डाटा। इसे अगर नॉर्मल फॉर्म में करा जाए तो ये बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पाएगा 1 2 4 2 8 और 4 5 20। ये हमारे पास कॉइन्स की अमाउंट का रेशियो आ गया। 1 कॉइन में मतलब कितनी अमाउंट रहेगी। अगला देखते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:4:3:1। अगर टोटल अमाउंट का रेशियो देखा जाए, वो हमारे पास आएगा 5:8:24:20। सबका सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 57। 57 की वैल्यू हमें 285 दे रखी है, टोटल अमाउंट 285 दे रखी है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू हमारे पास आएगी, 19 से काटेंगे तो 19 1 जा और 19 5 जा, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब हमसे नंबर ऑफ कॉइन्स का डिफरेंस पूछा है, 25 पैसे और 5 पैसे का। तो पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट से नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस आएगा। देखो, अगर 25 पैसे की बात करें तो इसकी जो अमाउंट बनेगी, अमाउंट ऑफ 25 पैसे, ये बनेगी 5 5 जा 25। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे वो पता करने के लिए इसका हमें 1 कॉइन के अमाउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/4 है 1 कॉइन की अमाउंट, तो कितना आएगा 100। मतलब नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं इसके 100, ये हैं 25 पैसे के। अगर हम बात करें 5 रुपीज कॉइन की, तो उसकी अमाउंट बनेगी 5 × 20 100। इसकी अमाउंट कितनी बनी, अमाउंट ऑफ 5 पैसे कॉइन, ये बनी 100। ठीक, और अगर इसके नंबर ऑफ कॉइन की बात करें तो आएगा 100/5, क्योंकि एक कॉइन की कॉस्ट 5 रुपए है, तो कितने कॉइन आएंगे, ये 20। तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 - 20 = 80। ठीक, आंसर हो गया इसका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो नंबर्स हैं, रेस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर से 10% और 25% ज्यादा है। अगर हम 3 नंबर माने ए, बी और सी, तो अगर सी 100 है तो एक नंबर तो उससे 10% ज्यादा है और दूसरा 25%, तो 1:10 रेशो 1:5 आएगा। 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 2 10, ये 5 2 10, 5 5 25, तो इसका रेशो आ गया 22:25। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें रेशियो दे रखा है इनकम्स का, 2 एम्प्लॉय की 7:4। ये इनकम का रेशियो है। इसके बाद इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है 3:1। इनके बीच में अभी कोई खास रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन हम क्रिएट करेंगे। देखो, इनका कोई एक कांस्टेंट होगा, उसे हम एक्स लेट कर लेंगे। इनके बीच का कोई कांस्टेंट होगा, उसे हम वाई लेट कर लेंगे। ठीक, जैसे सेम कॉमन टर्म से करते हैं ना, वो रेशियो हमने लेट कर लिया है। उसके बाद हमें दे रखा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 4,800। हर कोई कितने रुपए सेव करता है, 4,800। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 7x - 3y करें, वो कितना आएगा 4,800। इसी तरीके से अगर हम 4x - y करें, वो भी कितना आएगा 4,800। मतलब ये दोनों जो सेविंग्स हैं दोनों की वो इक्वल हैं। इसकी सेविंग कितनी होगी 7x - 3y, इसकी सेविंग होगी 4x - y। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3x = 2y, x/y इक्वल टू ये आ गया 2/3। अब रेशो में रिलेशन निकालने के लिए हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में 3 से। तो ऊपर वाले जो इनकम का रेशो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 14:8। नीचे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा 9:3। अब देखेंगे ये हमारे पास जो सेविंग है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। 14 - 9, ये हमारे पास 5 आ गया, 8 - 3 5 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 5 की वैल्यू कितनी है 4,800।
अब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है ना इक्वल वाली, वो कैसे हुई, वो रेशो सोल्व करके। यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी 5 9 और 5 6 9600। अब हमसे पूछा है दोनों का सम, दोनों की इनकम कितनी है, अब 14 और 8 सम कर लेंगे, ये आ जाएगा 22। तो 22 की वैल्यू पता करनी है, इंटू 22 करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 20120। ठीक, कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इसका आंसर यही बनेगा, मतलब कि ए ऑप्शन इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो आएगी, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 960 आएगी 1 की वैल्यू। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी वो 7:5। ए से बी का जो रेशो है 6 साल पहले का, वो हमें 7:5 दे रखा है। तो अगर 6 साल पहले की मैं उसकी एज x ऐड करूं और उसकी y ऐड करूं, तो इसका मतलब 7x और 5x उनकी एज हो जाएगी। ठीक, ये 6 साल पहले की एज होगी 7x और 5x। अब 4 साल अब से, मतलब प्रेजेंट से 4 साल, तो प्रेजेंट से 4 साल और 6 साल वो हो गए, टोटल कितने हो गए 10 ईयर्स। इसका मतलब 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/9। क्यों, क्योंकि 4 ईयर्स बाद का रेशो कितना दे रखा है 11:9। हमने जो है ये 7x और 5x जो एज मानी है वो 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की मानी है। हमें अब 6 साल तो ये पहले वाले और प्रेजेंट से 4 साल कितने हो गए 10 साल, तो 10 साल बाद का रेशो कितना हो गया 11:9। इस डाटा को सोल्व करेंगे, आ जाएगा 9 7 63x प्लस 90 इक्वल टू 55x प्लस 11 10 110। 63 माइनस 55 ये बचेगा 8x इक्वल टू ये 110 माइनस 90 बचेगा 20। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20/8। ये 4 5 जा और 4 2 जा, x की वैल्यू 5/2 आ गई। हमसे पूछा है एज एट प्रेजेंट, ए की प्रेजेंट में एज। तो पहले हम इसकी एज निकाल लेंगे 6 साल पहले की, फिर 6 ऐड कर देंगे, तो 7 इंटू 5/2 ये हमारी 6 ईयर अगो की आएगी। तो इसमें प्लस में 6 भी करना पड़ेगा, 35/2 प्लस 6, इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 18.5। सॉरी 18 नहीं, इसे सोल्व करेंगे तो ये 17.5 आएगा। 17 प्लस 6 ये 23.5 आएगा, इसकी आ जाएगी 23.5। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकम पार्टनर्स इन अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन अ रेशो ऑफ 3:6:8। उन्होंने जो अपनी अमाउंट है वो इस रेशो में डिवाइड करी है 3:6:8 में। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5%, अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5%, 15 और 20 से बढ़ गई है। इसका मतलब 3 इंटू 105/100 रेशो, 6 इंटू 115/100 रेशो, तो अगली डिजिट क्या है 8 इंटू 120/100। देखो ये अपॉन का 100 तो एज इट इज कट जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9 हो जाएगा। ये 8 था, ये 3 4 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 5 से काट लेंगे, 5 2 10, 5 1 5, ये 5 से कटेगा 23 आएगा, 23 2 46 हो जाएगा। ये 5 8 40, 8 8 64, तो ये रेशो आ गया हमारे पास 21 46 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवा के पास कुछ हैंड्स हैं कुछ गोट्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एनिमल के जो हेड हैं वो कुल मिला के 100 हैं और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स के जो फीट हैं वो 348 हैं, मतलब x प्लस वाई 100 है, टोटल एनिमल्स 100 है, क्योंकि एक एनिमल का एक ही हेड होगा चाहे कोई सा भी एनिमल हो। अब जो गोट हैं उसके 4 लेग्स होंगी और जो हैन है उसकी 2 लेग्स होंगी। अगर हम x को हैन लेट कर लें और y को गोट लेट कर लें, तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना होगा 348। क्यों, क्योंकि गोट के हमारे पास 4 लेग्स हैं और हैन के 2 लेग्स हैं, तो इनमें से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2y बचेगा हमारे पास 348/2 174 बचेगा। ठीक, इसे सोल्व करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 100 है, अगर यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 100 पुट करी जाए तो 100 प्लस y बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 174 माइनस 100, इसका मतलब 74।
4। हमसे ये पूछा था कि रेवा के पास कितने गोट्स हैं, तो रेवा के पास जो गोट हैं वो 74 हैं, बाकी बची हुई क्या होंगी, 10 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एवरेज है 20 नंबर का, वो 32 है। अगर टोटल नंबर 29 और 31 को इसमें से निकाल दिया जाए तो बचे हुए का एवरेज कितना बचेगा। तो इसे हम डेविएशन से बनाएंगे। 32 एवरेज है। अब देखो ये इनका एवरेज जो है नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से कम है इनका एवरेज, और ये बाहर जा रहे हैं, मतलब इसमें से निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 3 का और यहाँ से 1 का। 3 + 1 4, और अब ये टोटल में बटेगा। 2 तो जा चुके, तो ये टोटल कितना होगा इसका, 18। 20 में से 2 तो जा चुके, 18 बच रहे हैं, तो 32 + 4/18। 18 से सोल्व करेंगे, 0 लगेगी, 18 2 = 36, तो 0.22 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 32.22। ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्यूब्स, एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नंबर की क्यूब का एवरेज निकालना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125। सबको ऐड करते हैं, 5 4 9 1 10 8 18 और 7 25, 2 2 4 6 4 10 12 और 10 22, 225/5। 45 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट्स पास सक्सेसफुली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर। 3 ट्रेडर के हाथ से हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है 30% का। इसका मतलब है इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर 300, मतलब सारे प्रॉफिट्स होने के बाद जो है वो 300 में बिका। अगर हम उसकी इनिशियल अमाउंट x मान लें, तो अगर इस पे हम 1/3 मतलब 30% का फायदा 3 बार करेंगे, तो इसकी जो टोटल अमाउंट बन रही है वो हमारे पास बन रही है 300। ठीक, ध्यान से देखेंगे, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, एक ये वाली 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और एक ये कैंसिल आउट हो जाएगी। x इंटू 13 का क्यूब रूट होता है, मतलब क्यूब होता है 2197। ये आएगा 3000012345। x की वैल्यू आएगी 3,00,000/2197। देखो जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 136.55। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैं दे रखा है कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज 180, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg ऑफ पल्स। ठीक, तो एक एक करके निकालते चलेंगे। 3 kg ऑफ राइस की जो कॉस्ट है वो 180 दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, तो 1 kg राइस की 60 आ जाएगी, तो 60 इंटू 8 इक्वल टू 5 kg ऑफ पल्स, तो ये 96 आ जाएगा। अब दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्स, तो 96 इंटू 15 इक्वल टू 2 kg ऑफ टी, तो 2t आ गया। 2 से सोल्व करेंगे, 48 इंटू 15 एक टी का आ गया। अब द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ टी, तो इसमें इंटू 3 कर देंगे, इज इक्वल टू 6 kg ऑफ वॉलनट इक्वल टू 6W। हमसे 10W का पूछा है देखो, तो 48 इंटू 15 इंटू 3/6 इंटू 10। ठीक, 6 8 जा 48 होता है, 3 8 जा 120, 12 3 जा 36, तो 3600 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर्स। जो सम है वो ट्रिपल हो जाता है। अगर x ऐड करें तो x से 3x हो जाता है, कितने साल में, 9 साल में। इसका मतलब x से 3x हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आया 2x का, सम कितना था x का, कितने साल के लिए लिया, 9 ईयर्स के लिए। रेट हमें पता नहीं है, पता करना है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r आ गया 200/9। 9 से सोल्व करेंगे, 9 2 = 18, 2 जाएगा, 9 2 = 18, तो 22 होल समथिंग आएगा। तो ये डी ऑप्शन आंसर है, ये ऑप्शन ढंग से लिखे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनीश बोरोड 1500 फ्रॉम अ बैंक एंड रिपीट द एंटायर अमाउंट विद द एंटायर
आफ्टर रजनीश बोरोड मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 14% पर एनम कंपाउंड। इसमें में दे रखा है कि रजनीश ने 1500 रुपीज़ लिए हैं और उसे इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे करा है, तो इंस्टॉलमेंट पे करा है और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। कितना दे रखा है 40%। पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो ये आएगी 40/100, 5 8 जा 5 2 जा 4 2 जा और 4 5 जा, तो मतलब 5 से 7 हो रही है अमाउंट फर्स्ट ईयर में। कंपाउंड हो रहा है तो सेकंड ईयर में कितना आएगा 25 से 49। अब बोल रखा है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी पड़ेगी, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 35/49 आएगा। अब जो अमाउंट है वो कितनी है 35 + 25 मतलब 60। इसकी वैल्यू कितनी की मैंने 1500। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 2 12, 6 5 30। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, तो 25 इंटू 49 करना पड़ेगा। 25 4 100, 25 9 225, तो 1225 इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 8000 इन 3 ईयर इज 800। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेशो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है और रेट का डिफरेंस पूछा गया है। तो 800 इक्वल्स टू 8000 R1 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू टी, टाइम कितना है 3 ईयर्स का। इसे सोल्व कर देंगे R1 माइनस R2 खुद आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 80 से 80 कट जाएगा, तो R1 माइनस R2 कितना आया 10/3। 10/3 आया, तो ये 3 पॉइंट समथिंग मतलब डी ऑप्शन लगभग इसका आंसर बनेगा। 10/3 इसका आंसर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। मतलब इनका जो वाटर का रेशियो दे रखा है वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, मतलब इसका तो 4 होगा, इसका 9 होगा और इसका 16 होगा। द बिगेस्ट टैप कैन फिल टैंक अलोन इन 81, सबसे बड़ा है वो 81 में भर देता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ 81 इंटू 16, टोटल वर्क ये हुआ। हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू बी फिल्ड। अगर सारे टैप ओपन कर दिए जाए तो सारे टैप कितने 9 + 4 13 और 16 20। इसे सोल्व कर लेंगे, इस डाटा को आंसर आ जाएगा 810। इस डाटा को सोल्व करके आंसर हमारा आ जाएगा, चेक कर लेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर ने जो है एक काम करा है 5 दिन में, 10 दिन में और 15 डेज में। पी ने 5 में करा, क्यू ने जो है 10 में करा और आर ने जो है 15 डेज में करा। अगर सबका हम एलसीएम देखें तो 30 आएगा, 5 6 जा 10 3 जा और 15 2 जा 30। अब हमसे बोल रखा है कि पहले पी और क्यू ने वर्क करा, पहले दिन पी और क्यू ने करा तो कितना काम हो जाएगा 9। फिर जो है क्यू और आर ने करा और पी और आर ने करा तो हो जाएगा 8। इसी तरीके से वर्क जो है चलता रहा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया 70। टोटल वर्क है कितना 30, तो ये 2 डेज का वर्क 17 है। उसके बाद अगले दिन 9 यूनिट वर्क हो जाएगा, तो 2 + 1 17 + 9 कितना हो जाएगा 26। 3 + 4 यूनिट वर्क बचा। अब वो 4 यूनिट वर्क इस दिन होगा, मतलब 4/8, मतलब 3 + 1/2 इसका आंसर है, मतलब 7/2। 7/2 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है 225 154 108। तो देखो 225 ये 15 का रूट होता है, 15 + 154 ये 169 हो जाएगा। 169 जो होगा वो 13 का स्क्वायर रूट होगा, तो मतलब इसका आंसर 13 आ जाएगा। 13 + 108 ये 121 बचेगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू 11 आएगी। 25 + 11 कितना हो जाएगा 36, रूट 36 6 हो जाएगा। 10 + 6 रूट 16 बचेगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी। और ऊपर 4 आ गया, नीचे देखते हैं ये अंडर रूट 16 है प्लस 1925 है अपॉन में 100 इंटू 4 का स्क्वायर 16। ये 4 बचेगा, 25 बचेगा, 25 से काटेंगे, 25 7 जा 175, फिर यहाँ पे 17 बचेगा, फिर 25 7 जा चलेगा, ये आएगा 4/√16 प्लस 77 4 जा करके देखते हैं, ये 308 आएगा, 4/√324। 324 18 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4/18 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें हमें दे रखा है 3 माइनस माइनस 6, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पीछे से सोल्व करते हुए चलते हैं। -2 -1, ये प्लस का 2 आएगा, 2 + 1 3, 7 3 जा 21, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 21। ये यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 6, ये बचेगा 9 + 2 11, 11 + 3 14, तो यहाँ पे ये माइनस का 14 आएगा अपॉन, ये हमारा पूरा सोल्व होके कितना आ रहा था, माइनस माइनस प्लस का 2 + 1 3, 21, 7 2 जा 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, ये आएगा यहाँ पे 3 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 3, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 आएगा। ये भी डिजिट माइनस की थी, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज चलेगा, ये 3 - 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एलसीएम पूछा है x² - 8x + 15, x² - 5x + 6, तो इसके अगर फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, प्लस करके 8 आना चाहिए, 5 3 जा 15, x² - 5x - 3x + 15, x कॉमन, x - 5 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन, x - 5 बचेगा, तो x - 3 और x - 5 इसके फैक्टर हो गए। तो अगर ये दो ब्रैकेट किसी में दिख रहे हैं कॉमन, तो वो आंसर हो जाएगा। x - 3 x - 5 एक में दिख रहे हैं ए ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमसे पूछा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 359। अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है जो 2 रिमाइंडर दे 359 से, पहले 9 से चेक कर दें, देखो 9 से पूरा कट जाएगा, 2 रिमाइंडर आना चाहिए, ये तो है नहीं, इसे 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा 7, तो ये भी नहीं है। इसे अगर डिवाइड करते हैं 9 + 4, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, ये वाला आंसर ठीक है। 9 + 9 18, इसका रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ए ऑप्शन आंसर है, केवल 9 से इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो इसका डायरेक्ट रूल होता है, जैसे 20 दे रखा है, तो 20 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 × 4 होगा, 5 4 जो 20 होता है। अब अगर माइनस का साइन होता है तो इसमें हम छोटी वाली वैल्यू देखते हैं, अगर प्लस का साइन होता है तो इसमें हम बड़ी वैल्यू देखते हैं, तो इसमें माइनस का साइन इसका मतलब छोटी वाली वैल्यू इसका आंसर होगा, आंसर कितना है 4। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस होता, ये डायरेक्ट पैटर्न है, पैटर्न से आप याद कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फैक्टर करने के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर होगा, और अगर नेगेटिव है तो इसकी छोटी वैल्यू आंसर होगा। इसी के साथ ये खत्म हो गई, हमारे 20 क्वेश्चन थे, और इसका पार्ट 2 हम जल्द सॉल्व करेंगे, उसमें हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरीके से हम मेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।